लीजिए, आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य अंतरा पाठ्य पुस्तक और अंतरा पाठ्य पुस्तक का जो अपना मुख्य चैप्टर है, पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्य से मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी के बारे में सबसे पहले अपन लेखक परिचय देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 11 में भी काफी लोगों ने देखा होगा। और हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, हिंदी साहित्य का मध्यकाल है, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल की जब अपन बात करें, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। भक्ति काल में दो प्रकार के संत हुए थे, निर्गुण संत और सगुण। तो निर्गुण और सगुण दो प्रकार की शाखाएं थी। निर्गुण वो जो किसी प्रकार के ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, यानी वो ईश्वर को निराकार मानते थे। उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कबीर दास जी है, दन्ना है, संत पीपा जी हैं, इस प्रकार के जो संत हुए थे वो निर्गुण मार्गी। और दूसरे हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, ये राम है, ये हनुमान जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये कृष्ण भगवान है, ये इनकी फोटो है, यानी उसका अस्तित्व जो मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? सगुण कहलाते हैं। तो भक्ति काल में दो प्रकार के, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण में भी दो प्रकार की शाखाएं हैं। निर्गुण में एक तो वे प्रकार की वे संत होते हैं, वो ये मानते हैं कि ईश्वर बिल्कुल है ही नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसको किसी रूप में याद किया जाए तो वो ईश्वर। तो वो कहलाती थी ज्ञान मार्गी। वो ज्ञान की बात करते थे। किसकी बात करते थे? ज्ञान मार्गी। और ज्ञान मार्गी में मुख्य रूप से ये कबीरदास जी, पीपा जी, रैदास, धन्ना भगत, ठीक है ना, इस प्रकार। और दूसरे होते थे, दूसरे जो संत थे वो ज्ञान मार्गी ना होकर वो प्रेम मार्गी कहलाए। और वो प्रेम में ही ईश्वर को ढूंढते थे। किसको ढूंढते थे? प्रेम में ईश्वर को ढूंढ रहे थे। और प्रेम में ईश्वर को जब ढूंढते थे तो यहां पर प्रेम मार्गी जो थे ये कहलाए सूफी संत। क्या कहलाए? सूफी संत कहलाए। और सूफी संत जो होते हैं वो सूफी वो होते हैं जिनमें हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनको मानते हैं। यानी वो हिंदू धर्म के भी जो भगवान है उनकी स्तुति करते हैं, और मुस्लिम धर्म के जो भगवान जो भी हुए, पीर पैगंबर हुए, उनको मानते थे। यानी दोनों को मानते थे। वो इस प्रकार के जो साधु संत थे वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए। क्या कहलाए? और ये कहलाए प्रेम मार्गी। इन प्रेम मार्गी में जो सबसे मुख्य थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? यानी ये जो प्रेम मार्गी के जो प्रवर्तक यदि कहे जाए, सूफी मार्ग के प्रवर्तक यदि कहे जाए कि सूफी मार्ग किसने अपनाया, सबसे पहले सूफी मार्ग किसने बताया, तो कौन थे वो? मलिक मोहम्मद जायसी। कई बार परीक्षा में ये आ जाता है प्रेम मार्ग के प्रवर्तक कौन, ठीक है, या मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्गी के प्रवर्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के मानने वाले थे। दोनों धर्मों के इनके जो शिष्य थे और दोनों धर्मों के लोगों को ये शिक्षा दिया करते थे। दोनों में बहुत प्रिय होते हैं। आज भी आपने देखा होगा कई बार कव्वाली गाते हैं, कव्वाली गाने वाले आते हैं ना, ये सूफी मार्ग होते हैं। ये क्या होते हैं? सूफी संत होते हैं। आपने देखा होगा ये शिरडी के पास साईं बाबा है। साईं बाबा क्या है? सूफी मार्गी। क्या है? सूफी मार्गी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय भक्ति काल, भक्ति काल से निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा से प्रेम मार्गी। क्लियर? यानी भक्ति काल की निर्गुण शाखा में, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रेम मार्गी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर? अब ये इनका जन्म कब हुआ था? देखिए आप, 1942 में, सन 1942 में इनका जन्म हुआ। और अमेठी उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है? अमेठी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बहुत बड़ा शहर है। उस अमेठी के पास एक छोटा सा गांव है जायस। छोटा सा गांव क्या है? जायस के रहने वाले के कारण वो उनको जायसी कहा गया। जायस के कारण उनको क्या कहा गया? जायसी। तो मलिक मोहम्मद तो नाम था, जायसी उनका ये गांव का, स्थान का उनका प्रतीक बन गया, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रमुख सूफी संत गायक थे। सूफी प्रेम मार्गी के प्रवर्तक अपन ने देख लिया, याद हो जाएगा। प्रमुख रचना इनकी है पद्मावत। प्रमुख रचना कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत के बारे में वैसे तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, पद्मावती, रानी पद्मावती,
चित्तौड़गढ़ की महारानी, जिनके साथ करीब 16,000 रानियों ने जौहर किया था। अपने आन बान और शान की रक्षा के लिए, उन्होंने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया था, वही पद्मावती। पर यहां पर उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये जो अपन कहेंगे, इसका मतलब ये कोई चित्तौड़गढ़ की कहानी अपन नहीं कह रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की कहानी नहीं कह रहे, पर यहां पर जो है मूल रूप से उसके पीछे कहानी इसी प्रकार की एक प्रेम कहानी है, और वो प्रेम कहानी है सिंगल देश की राजकुमारी। सिंगल देश की, सिंगल देश कहते हैं श्रीलंका को। सिंगल देश किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। आज भी वहां पर सिंगली जाति होती है, सिंगली जाति है। तो सिंगल देश की राजकुमारी कौन? पद्मावती। और चित्तौड़गढ़ का राजकुमार कौन? रत्नसेन। चित्तौड़गढ़ का राजकुमार कौन? रत्नसेन। उन दोनों की प्रेम कहानी। अब वो दोनों बिछड़े हुए हैं, दोनों बिछड़े हुए। सिंगल देश की राजकुमारी को स्वप्न में रत्नसेन के दर्शन होते हैं। रत्नसेन से को जब वो देखती है, उनकी आन बान और शान की वो चर्चाएं सुनते हैं, गाथाएं सुनती है, तो उसको मन ही मन उससे प्रेम हो जाता है। और प्रेम होने के बाद दोनों एक दूसरे के विछोह की अवस्था में होते हैं, विरह की अवस्था में होते हैं। अब उस विरह की अवस्था में, विरह की अवस्था का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। और ये जो सारा का सारा वर्णन किया है पद्मावत में, और पद्मावत की जो मुख्य रचना है, पद्मावत का जो मुख्य भाग है, विरह भाग जो है, वो कहलाता है 12 मासा। क्या कहलाता है? 12 मासा। 12 मासा यानी 12 मास। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ठीक है ना? ये कुल 12 महीने। विरह में 12 महीने कैसे बीतते हैं? हर महीने की अपनी एक अलग कहानी है, अलग कथा है। हर महीने का एक अलग वर्णन है। सर्दी में नायिका की क्या स्थिति होती है, गर्मी में नायिका की क्या स्थिति होती है, चैत्र के महीने में नायिका की क्या स्थिति होती है। तो इस प्रकार का बहुत ही सरस और सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। तो ये जो 12 मासा है, ये नागमती, यहां पर पद्मावती तो है, पर इसी पद्मावती को नागमती भी कहा गया। नागमती के वियोग खंड से ये ली गई है। ये रचना जो यहां पर ली गई भाई, किससे ली गई है? नागमती के वियोग खंड से। बोलिए इसको, पढ़े, बोलो जोर से। नागमती के वियोग खंड से। अबे नागमती कौन है? वही पद्मावती। नागमती कौन है? उसी को नागमती कहा गया, इसी का एक नाम है। अब उसी नागमती का वियोग खंड, वियोग का मतलब वही बिछड़ना, विरह, वह नागमती के वियोग खंड से। तो जब इस पाठ की आप सब प्रसंग व्याख्या में, जब अपन इसका लेखक परिचय के बाद में जब उसका पाठ परिचय देंगे, तो अपन कहेंगे कि ये जो रचना है, ये जो पद्यांश है, ये जो पद्यांश है नागमती के वियोग खंड से लिया गया है, जो पद्मावत से लिया गया। और पद्मावत एक बहुत बड़ा प्रेमाख्यान है। प्रेमाख्यान का मतलब एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य के मतलब काव्य के कई सारे खंड होते हैं उसके अंदर। जैसे रामायण महाकाव्य है। रामायण में आपने देखा होगा कितने सारे खंड है, अयोध्या कांड, बाल कांड, है ना, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड। तो कितने प्रकार के कांड हो गए, अलग अलग प्रकार के खंड हो गए ना। तो इस प्रकार का जो काव्य होता है, जिसके अंदर अनेक प्रकार के खंड होते हैं, अनेक प्रकार के भाग होते हैं, उसे कहते हैं महाकाव्य। क्या कहते हैं? जैसे महाभारत भी क्या है? महाकाव्य है। इसी प्रकार ये पद्मावत क्या है? महाकाव्य। पद्मावत क्या है? और उसी महाकाव्य का एक खंड है इसमें से, नागमती का वियोग खंड, और वहां से ये रचना ली गई है। तो ये लेखक परिचय और मलिक मोहम्मद जायसी का एक छोटा सा परिचय था, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे आगे मलिक मोहम्मद जायसी का जो 4 खंड, 4 पद्य इसके अंदर आए हुए हैं। पहला पद्य अपन देखते हैं, निकाले आप सभी किताबें, 12 मासा देखते हैं अपन। सभी पढ़ेंगे, मेरे साथ उच्चारण करेंगे जोर से और सस्वर वाचन में। और ये जितनी भी 12 मासा जो हैं, ये चौपाई किसमें है भाई? ये चौपाई और दोहा। ये छंद कैसे है भाई? चौपाई और दोहा। चौपाई और दोहा आप लोगों को जानकारी होगी, ये दोनों ही कैसे छंद है?
चौपाई कैसा है? सममात्रिक छंद। चौपाई कैसा है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक जिसके अंदर चार पद होते हैं। सम यानी जिसमें चार पद, मात्रिक मात्रा से संबंधित, सममात्रिक यानी बराबर भी है, बराबर मात्राएं भी है, और चार चरण होते हैं। और दोहे में क्या होती है? अर्ध सममात्रिक, क्योंकि उसके अंदर 13-11 13-11 होते हैं। 13-11 ये नहीं होती, चार चरण ही होते हैं। 13-11 13-11 के चार चरण होते हैं। ठीक है ना? तो अब चलते हैं अपन आगे, इसको पढ़ते हैं। पहला देखिए आप। अगहन दिवस घटा दिसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाए कि मिकाढ़ी। अब धन दिवस बिरह बाराती, जरे बिरे जो दीपक बाती। कापा हिया जनावासियों, तो पे जाय होय संग पियो। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटिन बहुरा गाजो बिछोई, अब हो फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगनि बिरहिनी ही गारा, सुलग सुलग दग दे छे छारा। यह दुख दगद न जाने कंदो, जो बन जरम करे बसमंतो। पियसो कहे संदेशड़ा, ए बवरा एका। शोधन बिरहे जरी मुही, ते हिक दुआ हम लाग। तो ये एक पहला पद्य था। ये एक ऊपर वाली जो पंक्तियां हैं वो तो है चौपाई, और नीचे अंत में जो ये है, पिए सो कहे संदेशड़ा, ए भंवरा एकाग। शोधनी बिरहे जरी मुई, ते हिक धुआं हम ला। ये क्या है? ये दुआ है। ये क्या है? दुआ। अब इसके अपन हिंदी सरलार्थ करते हैं। देखिए आप सभी, इसके अगहन का मतलब होता है मार्क्सिस्ट। अगहन का मतलब क्या होता है? ये मिक्सर का महीना होता है। मारवाड़ी में अपन मिक्सर कहते हैं। आपने देखा होगा मिक्सर क्या, देखो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्क्सिस्ट, ठीक है ना? मिक्सर। मिक्सर के बाद में पोष, पोष के बाद में माघ, और माघ के बाद में चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो असोज कार्तिक मिक्सर पो माघ फागुन, कुल 12 महीने। तो अगहन का मतलब होता है मिक्सर महीना, मार्क्सिस्ट महीना। और ये जैसे ही मार्क्सिस्ट महीना लगता है, अगहन का महीना लगता है, ठंड पड़ने लग जाती है, सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है। और सर्दी की ऋतु जैसे ही शुरू होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि दिन तो हो जाते हैं छोटे और रातें होती है, रातें बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। अगहन दिवस घटा दिसी बाढ़ी, नायिका। हाँ क्या बेटा, दांत क्यों निकाल दिया? नहीं, बाहर जाना तो बाहर जा सकते हो। हाँ, अगहन का मतलब होता है मार्क्सिस्ट। अब मार्च महीने की बात आती है, 12 महीना वो बात चल रही है, मार्च महीने की वो बात करती है मार्क्सिस्ट महीने की नायिका कि अगहन दिवस घटा दिसी बाढ़ी। जैसे ही मार्क्सिस्ट महीना लगता है, लगा है, दिवस घटा, दिवस यानी दिन, दिवस किसे कहते हैं? दिन। दिन घटा यानी दिन छोटे हो रहे हैं। दिन कैसे हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। और निसी बाढ़ी, निसी, निसी यानी रात्रि, निसी यानी रात्रि बढ़ने लगे, यानी मिक्सर का महीना आते ही रातें लंबी होने लग गई और दिन छोटे होने लगे। दुबर दुख सो जाय कि मिकाढ़ी, दुबर दुख यानी इस प्रकार रातें जब लंबी हो गई, दिन छोटे होने लग गई, तो नायिका कहती है कि ये दुख है, ये दुख के दिन है जो दुबुर है, जाई किमी काढ़ी। इन्हें दुखों को, इस दुख को, इस दुख में ये लंबी लंबी रातें और ये लंबे छोटे छोटे दिन,
यानी दुख भी लंबा हो रहा है, जिस प्रकार रात लंबी हो रही है दुख भी लंबे हो रहे हैं, इसको मैं किस प्रकार गुजारूं। अब धनी दिवस बिरह बाराती, जरे बिरे जो दीपक बाती। अब धनी, धनी कहते हैं नायिका। धनी किसे कहते हैं? नायिका। धनी नायिका को। अब धनी दिवस बिरह बाराती, अब नायिका को दिवस बिरह बाराती, पूरी रात, दिवस यानी दिन छोटे और बिरह बाराती, रात्रि में विरह में डूबी हुई। जरे बिरह जो दीपक बाती, जरे यानी जलना, विरह में जलती है। कैसे जलती है? जैसे रात्रि में कोई दीपक जलता है, रात्रि में जैसे दीपक जलते हैं, उसी प्रकार वो नायिका कहती है कि मैं नायक के विरह में जल रही हूं। कापाहिया जनावासियों, ते पे जाय जो ये संग पीऊं। कापाहिया जनावासियों, और इस मिक्सर के महीने में, मार्क्सिस के महीने में सर्दी से हृदय कांप रहा है, सर्दी से मेरा शरीर कांप रहा है। कापा हिया, हिया कहते हैं हृदय को, यानी दिल को कांपने वाली सर्दी, शरीर को कंपायमान कर देने वाली सर्दी है। तो पे जाय हो ये संग पीऊं, और इस स्थिति में, और इस स्थिति में उसे ऐसा लगता है कि यदि प्रीतम उसके पास होता, तो पे जाय हो ये संग पीऊं, वो अपने प्रीतम को याद करती है। घर घर चीर रचा सब काऊं, घर घर चीर रचा सब काऊं, मोर रूप रंग ले गाना हूं। घर घर चीर रचा सब, चीर का मतलब होता है, चीर का मतलब कपड़ा, चीर का मतलब क्या होता है भाई? कपड़ा, वस्त्र, चीर कहते हैं वस्त्र को। घर घर चीर रचा सब काहूं, अनेकों, मतलब सर्दी इतनी है, ठंड इतनी है कि घर के सारे कपड़े भी यदि नायिका पहन ले तो भी वो कहती है कि वो ठंड लग रही है। मोर रूप रंग लेगा नाहू, नाहू कहते हैं नाथ को, नाहू यानी नाथ, और नाथ का मतलब यहां प्रियतम से, उसके प्रियतम से। हाँ, तो वो कहती है कि मेरा जो रूप रंग है वो प्रियतम के साथ ही चला गया, क्योंकि मतलब वो नायिका उसके विरह में डूबी हुई है, और विरह में, विरह की जलन में उसका रूप भी, रंग रूप भी ऐसा लग रहा है जैसे वो काला पड़ गया है। मोरा रूप रंग लेगा नाहू, पलटिन बहुरागा जो बिछोई, बिछोई यानी बिछड़कर, जो बिछड़कर गया है, जो बिछड़कर गया है वो अभी तक पलटकर वापस नहीं आया। जो बिछड़ कर गया वो अभी तक वापस पलटकर वापस नहीं आया, लौट कर नहीं आया। अब बहु फिरे फिरे रंग सोई, अब बहु फिरे फिरे रंग सोई, यानी विभिन्न प्रकार के, ये वही रंग का मतलब यहां पर विरह वेदना से। सियरी अगिन बिरहिनी ये जारा, सुलगी सुलगी दग दे छे मारा। सियरी यानी ठंडक, सियरी यानी ठंडा, सर्दी से बना ये शब्द। सियरी अगन विरहीन, यानी ये जो ठंड है विरहनी के हृदय को जला रही है। सर्दी जो है, ठंड है, ये अग्नि का काम कर रही है। देखिए विरोधाभास अलंकार। सियरी अग्नि, सर्दी की अग्नि, यानी सर्दी जो है, ठंड है, वो अग्नि का काम कर रही है, यानी ठंड है, ये भी विरह की अग्नि रूपी जला रहा है। सियरी अग्नि विरहिनी ये जारा, हृदय जला रही है। सुलगी सुलगी दग दे बेचारा, और दिल सुलग रहा है, सुलग सुलग रहा, जल रहा है। यह दुख दगद न जाने कंतु, नायिका कह रही है कि मैं नायिक के विरह वेदना में डूबी हुई, विरह वेदना में जल रही हूं। यद्यपि ठंड है फिर भी मुझे ये जलन हो रही है, यानी नायिका नायिक के विरह वेदना में डूबी हुई नायिक को याद करती है। और अंत में वो क्या कहती है? यह दुख दगद न जाने कंतु, ये मेरा दुख जो है ये कंत नहीं समझ पा रहा है। कंत कौन? कंत यानी पति, कंत यानी नायक, कंत यानी हीरो, कंत यानी प्रीतम, ठीक है ना। यह दुख दगद न जाने कंत, ये दुख दगद, दगद यानी जलाना, ये दुख मुझे जला रहा है, पर ये मेरा जो कंत है ये इस चीज को नहीं समझ रहा है। जोबन जरम बरे करे बस मंतु, यानी ये जोबन जरम है, यानी ये यौवन अवस्था है, ये मुझे भस्म किए जा रही है। यानी यहां पर नायिका अपनी विरह वेदना को प्रकट करती है, किसके माध्यम से? पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजती है। और लास्ट में क्या कहती है? पिय सो कहे संदेशड़ा, ए भंवरा एका,
काग और भंवरे को कहती है, हे कौवे, हे भंवरे, ये पिए को जाकर संदेश दे देना। अरुणा भाई जी, कई बात दांत क्यों निकाल दिया? दांत नहीं निकाले बेटा, है ना। पिए सो कहे संदेशड़ा, ए भंवरा ए काग। कौवे और भंवरे के माध्यम से वो नायिका अपने प्रियतम तक संदेश भेजती है। किसके माध्यम से भेजती है? कौवे और भंवरे के माध्यम से। क्या कहती है? सो धनी बिरे जई मुरी, के जाके कह देना, कि जाके धनी, धनी यानी प्रिया, वही नायिका, प्रिया नायिका। सो धनी बिरह जरी मुरी, के तुम्हारी प्रिया जलकर मर गई। किसमें जलकर मर गई? वादी में, विरह वेदना में, विरह वेदना में, विरह वेदना में। सो धनी विरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। और वो जब जरी हमारे सामने, तो उससे जो धुआं निकला ना, उससे ही हम काले हुए हैं, देख ले जाके, मैं सबूत आ। यानी वो कहती है भंवरे और काग को, कि जाके उसको कह देना कि तुम्हारी जो नायिका है, तुम्हारी जो प्रेयसी है, वो तुम्हारे विरह अग्नि में जलकर मर चुकी है, और उसी के धुएं से देख लो हम काले हैं। यानी अब वो जीवित नहीं है। यानी इस बहाने वो अपने प्रीतम को याद करती है, प्रीतम को बुलाती है। वापस दोहे को देखिए आप। पियसु कहे संदेशड़ा, ए भंवरा ए काग। सो धनी बिरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। और उसी के धुएं से हम काले हुए हैं, उसी के धुएं से हम काले हुए हैं। सबूत के तौर पर तुम अपने आप को बता देना, भंवरा भी काला होता है, कौवा भी काला होता है। ठीक है, भंवरा प्रेम का प्रतीक है, बताया था मैंने, पर कौवा प्रेम का प्रतीक नहीं है, पर नायिका ने लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रथम पद्य था, जिसके अंदर ये 12 मासा, ये कौन सा है, किसका है, किसमें से ये 12 मासा। यानी इसमें नायिका नायक की विरह वेदना में डूबी हुई नायक को याद करती है। और शीत ऋतु का इसके अंदर बड़ा अच्छा वर्णन है, कि शीत ऋतु में नायिका नायक के बिना अपने आप को अकेली ऐसा ही महसूस करती है। अब अपन इसकी सप्रसंग व्याख्या यदि करें, सप्रसंग व्याख्या यदि अपन करेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, कैसे करेंगे बताओ? पहली विशेषता क्या है इसकी? सप्रसंग व्याख्या के अंदर विशेषताएं अपन लिखेंगे, इसकी विशेषता। तो पहला तो है इसके अंदर ये चौपाई और दोहा। छंद कैसा है? चौपाई और दोहा। दूसरा, ये पद्मावत के नागमती के विरह खंड से लिया गया है। नागमती का वियोग खंड या विरह खंड जो है, यहां से लिया गया है। तीसरा, भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। वियोग श्रृंगार रस है इसके अंदर। श्रृंगार रस तो है, प्रेम है, पर प्रेम भी कैसा? वियोग श्रृंगार रस। और इसके अंदर जो अलंकार आए हुए जगह जगह, चाहे अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी दिए हुए इसके अंदर, उत्प्रेक्षा भी है। ठीक है भाई, हाँ। तो इस प्रकार जहां जहां भी जो अलंकार है, उसको अपन अलंकारों को यहां पर इसको अंडरलाइन करते हुए बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका प्रथम पद्य था। आप इसको देखें, पढ़ें, 2 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसमें कठिन शब्दार्थ ज्यादा नहीं है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अपन समझ सकते हैं।